अब हम पढ़ते हैं पार्ट 3 ऑफ रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स। ये जो पार्ट 3 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें सेक्शन नंबर 17 से लेके सेक्शन नंबर 22 तक के सेक्शंस को डील किया गया। अब इसके में आते हैं सेक्शन नंबर 17। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बता दिया कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसके बाद हम ये बताएंगे कि सेक्शन 17 कौन से डॉक्यूमेंट पे अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद अपन सेक्शन 18 में जाएंगे कि किसका ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन नॉन कंपलसरी या फिर ऑप्शनल है। तो पहले हम डील करते हैं सेक्शन नंबर 17 से। सेक्शन नंबर 17 में बता दिया कि कौन से डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसमें पहला डॉक्यूमेंट है जो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए। फिर आते हैं सेकंड में अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कि क्रिएट, अल्टर, असाइन, लिमिट या फिर एक्सटिंग्विश कर रहे हैं क्या कोई राइट या फिर टाइटल या फिर इंटरेस्ट ऐसी प्रॉपर्टी पे जो कि 100 रुपये से ज़्यादा की है, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो कि 100 रुपीज़ से ज़्यादा की है। और उसके बाद आते हैं सी में ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो एक्नॉलेज कर रहे हैं उस रिसिप्ट या फिर पेमेंट को जो ये हमने असाइन, क्रिएट और डिक्लेयर किया है, उसका जो एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट, राइट और टाइटल, उसको भी रजिस्टर करना कंपलसरी है। उसके बाद आते हैं लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि ईयर टू ईयर लीज है या फिर जो टर्म है वो एक्सीडिंग 1 ईयर है, तब उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और यही सेम चीज़ टीपीए के सेक्शन नंबर 107 में भी दी हुई है। अब उसके बाद आते हैं ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसफ़र या फिर असाइन कर रहे हैं एनी ऑर्डर या डिक्री पे, जो कि क्रिएट या फिर क्रिएट, असाइन, डिक्लेयर, लिमिट, एक्सटिंग्विश कर रहे हैं राइट और टाइटल को किस पे, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि 100 रुपये से ज़्यादा की है। उसके बाद आते हैं 1A में। 1A में बता दिया गया है कि जो पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन नंबर 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जो पार्ट परफॉर्मेंस किया जाता है उसका जो डॉक्यूमेंट बनता है, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब इसके साथ साथ हम पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 17 के क्लॉज 3 को। इसमें बता दिया है कि जो अथॉरिटीज टू अडॉप्ट अ सन, जब सन को अडॉप्ट किया जा रहा है, एग्जीक्यूटेड आफ्टर 1 जनवरी 1872 के बाद एंड नॉट कन्फर्ड बाय विल से नहीं हो रहा है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अथॉरिटीज टू अडॉप्ट अ सन, इसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसपे सेक्शन नंबर 17 अप्लाई नहीं होता है। तो पहला बता दिया है एनी कंपोजिशन डीड, इस पे सेक्शन 17 अप्लाई नहीं होता है। एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, एनी डिबेंचर इशूड बाय सच कंपनी। उसके बाद आते हैं क्लॉज 4 में एनी इंडोर्समेंट अपॉन और ट्रांसफर एनी डिबेंचर इशूड बाय सच कंपनी, एनी डॉक्यूमेंट अदर देन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1A। उसके बाद एनी डिक्री और ऑर्डर एक्सेप्ट अ डिक्री और ऑर्डर एक्सप्रेस टू बी मेड और compromise and compromising immovable property other than that which is the subject matter of the suit or proceeding, any grant of immovable property by government, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती गवर्नमेंट से तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। एनी इंस्ट्रूमेंट और ऑफ पार्टीशन मेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, ऐसा कोई भी पार्टीशन जो कि रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है उसका कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आते हैं 9 में ऑर्डर ग्रांटिंग अ लोन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी ग्रांटेड अंडर लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट 1871 और लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट 1833, ऑर्डर ग्रांटिंग अ लोन अंडर एग्रीकल्चर लोन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट फॉर सिक्योरिंग द रीपेमेंट ऑफ अ लोन
अंडर दैट एक्ट, any order made under charitable endowment 1890 vesting any property in the treasurer of charitable endowment or divesting any such treasurer of any property. उसके बाद आते हैं any endorsement on a mortgage deed acknowledging the payment of the whole or any of the part of the mortgage money and any other receipt for payment of money under a mortgage when the receipt does not purport टू एक्सटिंग्विश द मॉर्टगेज। उसके बाद लास्ट में बता दिया एनी सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड टू द परचेजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन बाय अ सिविल और रेवेन्यू ऑफिसर। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पब्लिक ऑक्शन के द्वारा सेल किया जा रहा है सिविल और रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा, तब उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 18 में ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो पहला आता है इंस्ट्रूमेंट जो कि क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट या फिर एक्सटिंग्विश कर रहा है क्या, राइट, टाइटल और इंटरेस्ट को जो कि प्रॉपर्टी 100 रुपये से कम की है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपये से कम की है उस पर कोई क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन या लिमिट या फिर एक्सटिंग्विश कर रहा है कोई राइट, टाइटल और इंटरेस्ट को, तब उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। उसके बाद बता दिए कि इसी का एक्नॉलेजमेंट, इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेज कर रहा है इसी चीज को, कौन से 100 रुपये से कम की इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तब उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। उसके बाद लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा की नहीं है, एंड लीजेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 17, और ऐसी लीज जो सेक्शन 17 में एग्जेम्प्ट की गई हो, तब उसका ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट और एनी अवार्ड जो कि क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट या फिर एक्सटिंग्विश कर रहा है कोई भी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट ऐसी प्रॉपर्टी पे जिसकी वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़ है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और उसके बाद बता दिया कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी पे राइट, टाइटल और इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है या फिर डिक्लेयर या फिर असाइन हो रहा है, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। उसके बाद विल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि क्या विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है। तो सीधा सीधा आंसर होता है कि ये विल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो हमेशा ऑप्शनल होता है। और ऐसे सारे डॉक्यूमेंट जो कि सेक्शन 17 में कवर्ड नहीं किए गए हैं वो ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत में आएंगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 19 में। सेक्शन नंबर 19 बताता है डॉक्यूमेंट इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। ऐसी कोई लैंग्वेज है जो कि समझ में नहीं आ सकती है रजिस्टरिंग ऑफिसर के, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ कर देंगे। और इसी के साथ एक सेक्शन और पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 62। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जिसको ट्रांसलेट किया जाना है तो वो सेक्शन 62 के अंतर्गत ट्रांसलेट किया जाएगा। अब उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 20 में, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंटरलिनिएशंस, ब्लैंक, इरेजर्स और अल्ट्रेशंस। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इंटरलिनिएशन से या फिर कोई ब्लैंक छोड़ दिया गया है, इरेजर से मिटाया दिया गया है या फिर कोई अल्ट्रेशन किया गया है, तो वहाँ पे उसको रजिस्टरिंग ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देंगे एक्सेप्ट करने से। लेकिन अगर वो उस ब्लैंक, इरेजर या फिर अल्ट्रेशन या फिर इंटरलिनिएशन में रजिस्टरिंग ऑफिसर रजिस्टर तभी करेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द सेम मेक अ नोट इन द रजिस्टर ऑफ सच इंटरलिनेशन, ब्लैंक और इरेजर। उस इंटरलिनेशन, ब्लैंक, इरेजर और अल्ट्रेशन का अगर वो रजिस्टर में भी बता देते हैं कि ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट में चीज़ें हैं, तब उसको रजिस्टर किया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 21 में। 21 में बता दिया कि जो प्रॉपर्टी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैप ऑफ और प्लान्स, मतलब जो प्रॉपर्टी है जो आई है रजिस्टर होने के लिए, तो उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा, मैप देना होगा। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि ये प्रॉपर्टी है और यहाँ से रोड जा रही है, यहाँ पे बाजू में XYZ का किसी का मकान है, यहाँ पे किसी और का मकान है, तो उसको इस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देने के लिए ये बताना होगा कि मेरे लेफ्ट में ये है, मेरे राइट में ये है, सामने में रोड है, ऐसा करके उसको अपनी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देना होगा। अब उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 22 में। सेक्शन नंबर 22 में बता दी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस एंड लैंड्स बाय रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप्स और सर्वे। तो जो यहाँ पे तो प्राइवेट मैप बता दिए, उसके बाद आपको गवर्नमेंट के जो मैप के अनुसार भी उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देना जरूरी हो जाएगा।